आपको भी यही लगता है ना कि आप सिर्फ तभी पैसे बना सकते हो जब मार्केट ऊपर जाती है। मतलब जब तक सेंसेक्स और निफ्टी ग्रीन में नहीं होती तब तक प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं है, और जब मार्केट गिरता है तो बस एक ही ऑप्शन है, लॉस बुक करो या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। लेकिन यही तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को होती है। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर्स का सीक्रेट क्या है पता है? वो मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों सिचुएशंस में पैसा कमा लेते हैं। उनके पास ऐसे टूल्स हैं जो मार्केट के फॉल से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में ऐसी स्ट्रैटेजीज एक्सेस करना कॉमन इन्वेस्टर के बस की बात नहीं थी। या तो पीएमएस लो जिसमें मिनिमम एंट्री 50 लाख से है, या फिर एआईएफ लो जिसकी मिनिमम एंट्री 1 करोड़ से है। बेसिकली ये सब सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए था। लेकिन अब सेबी ने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी एसआईएफ। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बीच का स्वीट स्पॉट है। म्यूचुअल फंड जैसी ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी, लेकिन एआईएफ जैसी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज। और इसी एसआईएफ कैटेगरी में 361 एसेट मैनेजमेंट लॉन्च कर रहा है अपना पहला फंड, डायना एसआईएफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। और आज की वीडियो में हम इसी फंड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही इस फंड की बैकबोन है। यू सी, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदते हैं और होप करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो वो बेच देंगे। बाय लो सेल हाई, इसे कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट फंड में एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आप किसी स्टॉक को पहले बेच देते हो बिना उसे ओन किए, और जब उसकी प्राइस गिरे तब खरीद के वापस कर देते हो। मतलब पहले सेल करो महंगा और फिर बाय करो सस्ता। तो अब सोचो, जब मार्केट ऊपर जाता है फंड अपनी लॉन्ग पोजीशन से पैसा कमाता है, और जब मार्केट नीचे जाता है या कोई स्पेसिफिक स्टॉक गिर रहा है तो शॉर्ट पोजीशन से भी पैसा आ सकता है। और यही इस फंड की असली स्ट्रेंथ है, मार्केट की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होकर रिटर्न्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी है। अब बात करते हैं इस फंड के स्ट्रक्चर। इस फंड का मिनिमम 80% पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। मतलब ये प्राइमरीली एक इक्विटी फंड है जो ग्रोथ के लिए डिजाइन। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फंड अप टू 25% तक अनहेड शॉर्ट पोजीशंस ले सकता है डेरिवेटिव्स के थ्रू। मतलब अगर फंड मैनेजर को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि कोई स्टॉक या सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा तो वो उस पे बेट लगा सकते हैं और उसके गिरने से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। बाकी का अप टू 20% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकता है, प्राइमरली कैश मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी के लिए। और अप टू 20% इन्वेट्स में भी इन्वेस्ट हो सकता है जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखें। अब मेन बात ये है कि ये फंड अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे काम करता है। बुल मार्केट में जब सब कुछ ऊपर जा रहा हो, फंड अपनी लॉन्ग इक्विटी पोजीशन से रिटर्न्स जनरेट करता है, स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करता है। और बियर मार्केट में जब मार्केट गिर रहा हो, यहाँ शॉर्ट पोजीशंस अपना मैजिक दिखाती हैं। वीक कंपनी, फ्लैटनिंग बिजनेसेस, ओवरवैल्यूड स्टॉक्स, इन्हें शॉर्ट करके फंड रिटर्न्स बना सकता है। जब दूसरे फंड्स लॉस में है, ये फंड अपनी डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर सकता है। और वॉलेटाइल या फ्लैट मार्केट में जब मार्केट ज्यादा मूव ही नहीं कर रहा, फंड कवर्ड कॉल्स और ऑप्शंस स्ट्रैटेजी से डेरिवेटिव्स यील्ड्स अर्न कर सकता है। मतलब मार्केट साइडवेज भी रहे तो भी कुछ ना कुछ इनकम आ सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इस फंड को नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग बनाती है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए फंड मैनेजर के पास 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, और वो सेक्टर एग्नोस्टिक और मार्केट कैप एग्नोस्टिक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, जहां अपॉर्चुनिटी दिखे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखते हैं जैसे मैक्रो एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री डायनामिक्स और बिजनेस स्ट्रेंथ, और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी देखते हैं जैसे वैल्यूएशन, प्राइस ट्रेंड्स, मार्केट रेजिम्स। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स। मिस्टर हर्ष अग्रवाल इस फंड को मैनेज करेंगे, जिनके पास लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली लॉन्ग शॉर्ट इन्वेस्टिंग में। पहले ये टाटा एएमसी में हेड ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज थे, जहां इन्होंने 3000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम मैनेज किया है कैटेगरी 3 एआईएफ्स में। उनके ऊपर है अनूप महेश्वरी जो को फाउंडर और सीआईओ है। 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ आईआईएम लखनऊ से है, और पहले डीएसपी ब्लैक रॉक में सीआईओ इक्विटीज थे। सपोर्ट में है 10 एनालिस्ट की टीम जिनके पास कंबाइंड 90 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस है। फंड डिटेल्स क्विकली कवर कर लेते हैं। एनएफओ 6 फरवरी को ओपन होने वाला है और 20 फरवरी को क्लोज होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख है क्योंकि ये एसआईएफ कैटेगरी का फंड है। एग्जिट रोड 0.5% है अगर 3 महीने के अंदर रिडीम करोगे तो, और उसके बाद निल है। बेंचमार्क बीएससी 500 टीआरआई है। टैक्सेशन इक्विटी फंड जैसा ही है क्योंकि 80% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म गेन्स पे 12.5% टैक्स लगेगा 1.25 लाख की रिडेम्पशन के साथ, और शॉर्ट टर्म पे 20%। तो सिंपली पुट ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी एक्सेस करना चाहते हैं, जो प्योर इक्विटी फंड्स की वोलेटिलिटी से थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन ग्रोथ भी चाहते हैं, जो समझते हैं कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाने में ही अपॉर्चुनिटी नहीं देती। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो ट्रेडिशनल
से आगे सोचना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका पैसा मार्केट के ऊपर जाने और नीचे जाने दोनों से काम करे, तो डायना SIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड डेफिनेटली एक्सप्लोर करने लायक ऑप्शन है। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। डू शेयर दिस विद समवन हु थिंक्स पैसा सिर्फ बुल मार्केट में ही बनता है। दिस इज गौतम निरानी signing off and I'll see you guys in the next one.